नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंदी जसवंत सिंह और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जो भी 3 साल में अच्छा काम करेगा उसे हम उत्तर प्रदेश की अलग अलग अथॉरिटीज में जो काम करना चाहेगा उसको प्रायोरिटी देंगे। किस प्रकार की नकारात्मकता थी, वह नकारात्मकता जब तक नकारात्मकता रहेगी तब तक किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब तक अनिर्णय की स्थिति रहेगी तब तक हम किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक हम प्रदेश के बारे में, प्रदेश के पोटेंशियल को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते। और मैं तब भी कहता था कि नहीं, उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा, लेकिन 2018 था, प्रारंभिक समय था हमारे लिए। उस समय सरकार मार्च 17 में बनी थी। 17 के अंत में मैंने इन्वेस्टर समिट की बात कही थी और फरवरी 18 में हमने पहला इन्वेस्टर समिट किया था। और मुझे अच्छा लगा कि उस समय जब लक्ष्य रखा गया था तो मैंने कहा कम से कम इतना निवेश तो आएगा ही जितना उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट होता है। वार्षिक बजट उत्तर प्रदेश का उस समय 4,27,000 करोड़ का था। हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। और इस बार जब इन्वेस्टर समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट के पहले भी इसी प्रकार की भूमिका हुई। लोग कहते हैं साहब हमारा बजट 7 लाख का था, 7 लाख करोड़ यहां पे निवेश के प्रस्ताव आएंगे। मैंने कहा एक बार प्रयास तो करो। टीमें बनाई गई, लगातार कार्यक्रम प्रारंभ हुए, औद्योगिक विकास और इन्वेस्ट यूपी ने अलग अलग पॉलिसीज भी बनाई, काफी होमवर्क हुआ। तमाम हमारी सहयोगी संस्थाओं ने भी उसमें योगदान दिया। परिणाम रहा, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। और इस बार आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश ने एक मानक तय कर दिया। 35 लाख करोड़ रुपए की प्रस्ताव उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। लोग मुझसे पूछते हैं यूपी में इतने प्रस्ताव कैसे आए। मैंने कहा यूपी उस लायक है कि इतने प्रस्ताव आने चाहिए थे और आए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। बता दें आपको कि दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री सूर्य क्लब और कैंट में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के सेमिनार में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कैंट में आयोजित आत्मनिर्भर भारत पर कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सेवा के पूर्व अधिकारियों और साथ ही उनके परिवार के लोगों सभी से भेंट भी की। और इसके अलावा राजनाथ सिंह बीजेपी महानगर की टीम से भी उन्होंने भेंट की। डिफेंस सेक्टर की भी मैं बात करूं तो यहां आत्मनिर्भरता की हमारी जरूरत और बढ़ जाती है, क्योंकि यहां मामला सीधे राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। साथियों, सैन्य संबंधित साजो सामान, सेना की जब भी बात आती है तो इसमें भारत जैसे देश का आत्मनिर्भर होना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम अपनी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना करने के साथ साथ वॉरफेयर के नए डायमेंशंस का भी सामना कर रहे हैं। सैन्य आत्मनिर्भरता की यह सीख हमें भारत के इतिहास से तो मिलती ही है, साथ ही आप दुनिया के इतिहास पर भी जब गौर करेंगे तब भी आप यही पाएंगे कि किसी देश के लिए सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना यह कितना आवश्यक है। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर बिजली विभाग में ऊर्जा मंत्री का छापा। मध्यांचल मुख्यालय में ऊर्जा मंत्री का यह छापा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अचानक मध्यांचल मुख्यालय पहुंचे ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों कर्मचारियों को बुलाया। छापे से मध्यांचल मुख्यालय में हड़कंप मच चुका है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ऑफिस से नदारद अधिकारी मुख्यालय पहुंचे। बिजली के कई अफसर पर एक्शन जो है वो हो सकता है। मध्यांचल मुख्यालय में ऊर्जा मंत्री का
ये छापा अचानक मध्यांचल मुख्यालय पहुंचे ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों कर्मचारियों को बुलाया और छापे से मध्यांचल मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। तो ऑफिस से नदारद अधिकारी मुख्यालय पहुंचे। अनूप कुमार संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, बिजली विभाग में ऊर्जा मंत्री ने छापा मारा जिस दौरान काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कुछ अधिकारी नदारद भी थे, वो भी वहां पर पहुंचे। बिल्कुल, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा इस वक्त मध्यांचल ऑफिस पहुंचे हैं। वहां पर तमाम अधिकारी अनुपस्थित थे। हालांकि इसके पहले की थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत में गर्मी की भीषण गर्मी की वजह से लगातार जो अघोषित बिजली कटौती चल रही है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को और विद्युत निगम के चेयरमैन को तमाम अधिकारियों को तलब किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश भी दिए थे कि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी न हो। अगर किसी प्रकार पैसे की कोई दिक्कत नहीं, अगर बिजली की कमी हो तो बाहर से खरीदी जाए। जो रोस्टर के हिसाब से जो बिजली है उसकी कड़ाई का पालन किया जाए। जो मुख्यालय स्तर पर है 24 घंटे बिजली दी जाए, तहसील स्तर पर जो बिजली 22 घंटे के लिए और गांव स्तर पर 18 घंटे। कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आज ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे हैं, बिजली ऑफिस पहुंचे। वहां पर मुख्यालय पर पहुंचकर तमाम अधिकारियों वहां पर नदारद थे। हालांकि काफी नाराजगी जताई है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। उसकी मॉनिटरिंग खुद जिला डीएम वहां का जिलाधिकारी करेगा। तो कुल मिला के बिजली कटौती को लेकर इस समय भीषण गर्मी है उत्तर भारत में। मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद उत्तर प्रदेश में सभी जिला स्तर पर भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएम कंट्रोल रूम की निगरानी करेंगे और लखनऊ से जिस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग के साथ साथ आपने देखा कि ऊर्जा मंत्री वहां ऑफिस मुख्यालय पहुंचे, वहां पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि इस समस्या की किस तरीके से निदान किया जाए। जो खराब ट्रांसफार्मर पड़े हैं वो जल्द से जल्द बदले जाएं, क्योंकि बिजली आपूर्ति किसी प्रकार से बाधित नहीं होनी चाहिए और बिजली की कटौती जो अघोषित हो रही है उस पर कहीं न कहीं विराम लगाया जा सके। बिल्कुल अनूप, हालांकि इस बीच लगातार बिजली कट की जो समस्याएं वो आ रही है, मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कि ऊर्जा मंत्री का यहाँ पर जो छापा है वो देखने के बाद हालांकि कई खामियां जो हैं वो भी क्या उजागर हुई हैं इस छापे के दौरान। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जब आज ऊर्जा मंत्री मुख्यालय पहुंचे थे तो वहां पर तमाम अधिकारी अपने सीट से नदारद थे। जो लगातार कहीं न कहीं जो जिलों में जो मॉनिटरिंग होती है या फिर जो खराब ट्रांसफार्मर की बात करें या बिजली आपूर्ति को संबंधित बात करें, तो इन अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए, समय से काम करना चाहिए। और खासकर उन छोटी छोटी समस्याएं एक बड़ा विकराल रूप ले लेती है। इस समय उत्तर भारत में भीषण गर्मी है, अघोषित बिजली कटौती से लोग तो परेशान नहीं है। जल जीवन भी कहीं न कहीं पानी के लिए भी दिक्कत कुछ शहरों में हो रही लगातार। गाँव में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली ही वहाँ बहुत ही कम आ रही, तो इस वक्त गांव क्षेत्र में अघोषित कटौती चल रही है। तो इसी के मद्देनजर लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हर सब्जेक्ट पर एक बैठक करते हैं और लगातार समीक्षा भी करते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये खबरें पेपरों में हुई थी उसके बाद तुरंत और तत्काल प्रभावी संज्ञान लेते हुए और बिजली विभाग के मंत्री के समेत सभी अधिकारियों को बुलाया था। अब उस पर अमल करते हुए आज जब ए.के. शर्मा पहुंचे तो तमाम अधिकारी वहां पर नदारद थे। निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही निश्चित की जाएगी, वो कहाँ थे और किस काम से थे। और जो अघोषित बिजली कटौती चल रही है प्रदेश भर में या गांव स्तर पर या तहसील स्तर पर, उसको खत्म किया जाए। बिजली की कमी है तो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर से कह दिया कि पैसे की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बाहर से बिजली लो। लेकिन पब्लिक के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र या शहर या मुख्यालय पर बिजली की कमी ना होने पावे, इसके निर्देश के बाद आज जब वहां पहुंचे हैं। हालांकि देखना होगा कि जो अदालत अधिकारी थे इन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर क्या होगा, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक बार फिर से जो धरातल पर चीज होनी चाहिए थे, बिल्कुल एक्शन यहाँ पर हुआ है मुख्यमंत्री के इस संज्ञान के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर,
बड़ी खबर लखनऊ से, आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। बड़ी खबर, शिवपाल ने कहा विपक्ष की सरकार बनेगी, ये दावा किया है। आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है और ये बड़ी खबर, आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल। ये बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, मिशन 2024 से पहले अब जो ये खबर आ रही है वो बहुत कई मायनों में अहम हो जाती है कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। जी बिल्कुल, देखिए 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जब चुनाव में हार मिली समाजवादी पार्टी को और उसके बाद मैनपुरी का उपचुनाव हुआ जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरा रहे अखिलेश शिवपाल सिंह यादव को तरजीह दी गई। मैनपुरी चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव वहां से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद से शिवपाल सिंह यादव का कद लगातार बढ़ा है पार्टी में। वो कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि आजमगढ़ उपचुनाव के बाद 3 बार वो आजमगढ़ जा चुके हैं और लगातार अपनी सक्रियता भी दिखा रहे हैं। कल भी वो आजमगढ़ के दौरे पर थे जहां पर उन्होंने कई बड़े नेताओं के साथ बैठक की, उनसे बातचीत की और उनसे जब ये सवाल पूछा गया क्या वो आजमगढ़ से चुनाव मैदान में नजर आएंगे तो उन्होंने कहा कि लोकसभा की तैयारियों में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है। सभी जो सेक्युलर दल हैं उनको साथ लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और 80 सीटों पर पूरी धमक के साथ समाजवादी पार्टी नजर आएगी। इसके अलावा जब उनसे ये पूछा गया कि आप प्रत्याशी बनेंगे आजमगढ़ के तो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा। लेकिन एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी का जो कद है वो आजमगढ़ में काफी मजबूत है। वहां पर सभी विधानसभा सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। अभी हाल जो विधानसभा के चुनाव हुए इसलिए आजमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि वहां पर लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो निरहुआ है वो जीत गए थे। लेकिन इसके बाद से जरूरी ये मसला था कि वहां पर जो समाजवादी पार्टी के इतने विधायक होने के बाद यानी कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक भी सीट नहीं जीती उस जगह पर लोकसभा के जब उपचुनाव हुए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत दर्ज करा के आ गया। ऐसे में अब दोबारा अपने जो परंपरागत सीटें हैं उनको वापस लाने की जद्दोजहद है। ऐसे में एक बात और भी मायने रखती है क्योंकि कई मुलायम सिंह जब कई बार वहां से सांसद भी रहे हैं, ऐसे में उन सीटों पर दबदबा है समाजवादी पार्टी का, इसीलिए जो कद्दावर चेहरे हैं उनको ऐसी सीटों पर प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं, अब वो वापस फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे या आजमगढ़ से ये अभी तय नहीं हो सका है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने संकेत दिए हैं ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एक बार प्रत्याशी के तौर पर आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव ही नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पावर कट ने अधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी है। अब एक तरफ सरकार बिजली कटौती की समस्या से निपटने की कोशिश में लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति गर्मा गई है। शिवपाल यादव ने बिजली कटौती के मसले पर राज्य सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये बिजली आने वाले समय में सबक सिखाएगी। तो शिवपाल यादव का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजली आपूर्ति के नाम पर अब और शोषण नहीं झेलेंगी। ये बिजली आने वाले समय में सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्रों में सबक सिखाने का काम करेगी। जनता महंगी बिजली और बिजली आपूर्ति के नाम पर अब और शोषण नहीं झेलेगी। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। आजमगढ़ से आ रही है बड़ी खबर, आपको बता दें बड़ी जानकारी। ट्रक ने प्राइवेट बस को मारी जोरदार टक्कर। ये टक्कर मारी हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 12 लोग बताए जा रहे हैं घायल। मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी। सियारा गांव के पास का ये मामला जो है वो बताया जा रहा है जहां ये हादसा हुआ है। और बता दें आपको इस हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ट्रक चालक जो है वो ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक ने एक प्राइवेट बस को टक्कर मारी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल जो है वो भिजवा दिया है। ट्रक ने प्राइवेट बस को टक्कर मारी है। टक्कर काफी जोरदार थी और इस दौरान एक महिला की मौत हो गई है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हादसा हुआ है, इस बस को जोरदार टक्कर जो है वो मारी है ट्रक ने।
तो पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है। महिला की मौत हो गई है इस हादसे में और ये बताया जा रहा है जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि महिला जो कि खिड़की के पास ही बैठी थी, जैसे ही ट्रक इस बस में टकराया, महिला की उसी दौरान मौत हो गई और कई यात्री जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो काफी जोरदार ये टक्कर हुई, यह हादसा हुआ। आप देख सकते हैं बस क्षतिग्रस्त हुई है। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, करीब आधा दर्जन लोगों के बीच हुई मारपीट, महिला समेत 3 लोग घायल। कानपुर में प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ शिकायत की दर्ज, प्रेमी पर लगाए कई आरोप, मामले में पुलिस को सौंपा ज्ञापन। कुशीनगर में ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज, ठेकेदार पर निर्माणाधीन एमआरएफ में खराब ईंट प्रयोग करने का आरोप, डीएम ने निरीक्षण के दौरान दिए जांच के आदेश। रायबरेली में पुलिसकर्मियों एसपी ने दिलाई शपथ, एक युद्ध नशे के विरुद्ध दिलाई गई शपथ, कार्यालय में कई बड़े अधिकारी मौजूद। बहराइच में एचडीएफसी बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का अनुमान, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। झांसी में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, 100 से अधिक गांव के बिजली गुल, लोगों को हुई खासी परेशानी। अमरोहा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिजली के तार टूटने से आपको बता दें कि फल के ठेले में लगी आग, ठेला जलकर हुआ खाक। झांसी में तेज रफ्तार का कहर, बस ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत। आगरा में हाईवे पर डंपर और कार में भिड़ंत, कार को बचाने के लिए डिवाइडर में जोड़ा डंपर, ट्रक और कार दोनों के उड़े पर खच्चे। बदायूं में अधिकारी लगा रही सरकार को पलीता, सिर्फ कागजों पर लगाए जा रहे पौधे, मामले में प्रशासन बेसुध। रायबरेली के सीएससी में प्रसव के दौरान पैसा मांगने का वीडियो वायरल, दरअसल नर्स और आशा तीमारदारों से मांग रही पैसा, पुलिस कर रही मामले की जांच। अमेठी बढ़ती गर्मी से बड़ी मरीजों की संख्या, सीएचसी अधीक्षक ने लोगों से की तरल पदार्थ लेने की अपील। कानपुर में पान मसाला के मालिक समेत 4 पर हत्या का मुकदमा दर्ज, फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत को लेकर मामला दर्ज। कौशाम्बी में शूटर अब्दुल्ला कवि के गांव में पुलिस ने किया पैदल मार्च, ग्रामीणों को दिए आवश्यक निर्देश। प्रयागराज में पत्रकार सऊद अंसारी पर अतीक अहमद के गुर्गों ने किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान पत्रकार की मौत, तो पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मांदा में पति ने अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट, पत्नी की चाकू से गोदकर की निर्मम हत्या। बदायूं में नीम का पेड़ गिरने से एक महिला की मौत, 2 बच्चे घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। अम्बेडकर नगर में विद्युत पोल पर चढ़ ग्रामीण ने आत्महत्या की दी धमकी, तहसील कर्मचारी के साथ पुलिस के व्यवहार से आहत था ग्रामीण, पुलिस ने ग्रामीण को पोल से नीचे उतारा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।